फ्लैमिंगो सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 4 पाठ 14 महापर्व दीपावली। महापर्व दीपावली। अगर कोई पूछे कि आपको सबसे अच्छा त्योहार कौन सा लगता है तो अधिकतर बच्चे कहेंगे दिवाली या दीपावली। सच भी यही है। दीपावली हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है। इसे प्रकाश पर्व या दीपोत्सव भी कहते हैं। दीपावली दो शब्दों के मेल से बना है, दीप जोड़ अवली। अवली का अर्थ होता है पंक्ति। इस प्रकार दीपावली का अर्थ हुआ दीपों की पंक्ति। दीपावली के दिन घरों के बाहर दीपों को जलाकर पंक्ति के रूप में ही रखा जाता है। वास्तव में दीपावली एक नहीं बल्कि 5 त्योहारों की श्रृंखला है। इन 5 दिनों को पंच महापर्व कहते हैं। दीपावली से पूर्व लोग अपने घरों की सफाई करते हैं तथा सफेदी आदि करवाते हैं। इससे वर्षा के दिनों में घरों में लगे जाले आदि सब साफ हो जाते हैं और सफेदी करवाने से रोग पैदा करने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दीपावली का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ होता है। इस दिन को धनतेरस कहा जाता है। यह आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की जयंती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र में से अपने हाथ में रत्न कलश लेकर प्रकट हुए थे। लोग इस दिन नए बर्तन तथा सोना चांदी आदि बहुमूल्य वस्तुएं खरीदते हैं। इन वस्तुओं को घर में लाना शुभ माना जाता है। दीपावली से एक दिन पहले चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन का एक नाम नरक चतुर्दशी भी है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक अत्याचारी राजा का नाश करके पृथ्वी को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। दीपावली का मुख्य त्योहार अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसी दिन अयोध्या के प्रतापी राजा श्री राम अत्याचारी लंकेश रावण का वध करके अपने 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन पर स्वागत के रूप में अयोध्या वासियों ने अपने घरों में दीप जलाकर प्रसन्नता प्रकट की थी। उसी दिन से भारत में दीपावली का त्योहार मनाने की परंपरा आरंभ हुई। दीपावली के दिन लोग अपने घरों को रंगोली तथा विभिन्न कलाकृतियों से सजाते हैं और आस पड़ोस मित्रों तथा सगे संबंधियों के घरों में जाकर मिठाइयाँ उपहार तथा शुभकामनाएं देते हैं। लोग नए कपड़े पहनते हैं। रात में रोशनी के लिए दीपकों के साथ साथ बिजली के छोटे छोटे बल्बों की झालरें भी लटकाते हैं। घरों के बाहर लटकती ये झालरें ऐसा अनुपम दृश्य प्रस्तुत करती हैं कि उन पर से नजरें हटाने का दिल ही नहीं करता। संध्या के समय घरों में धन की देवी लक्ष्मी और कल्याण के देवता गणेश का पूजन किया जाता है। कुछ बच्चे आनंद मनाते हुए पटाखे चलाते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। पटाखों से वातावरण दूषित हो जाता है। हमें पटाखों से दूर रहना चाहिए। दीपावली से अगला दिन गोवर्धन या अन्नकूट तथा विश्वकर्मा पूजा का होता है। इस दिन प्रायः बाजार बंद रहते हैं। शिल्पी और मिस्त्री लोग अपने औजारों की पूजा करते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन तथा भंडारों का आयोजन होता है। लोग अपने अपने घरों से अनाज व सब्जियां आदि लाकर मिलजुल कर साझा भोजन करते हैं, जिससे समाज में भाईचारा बढ़ता है। 5 दिनों के महापर्व दीपावली का अंतिम दिन भैया दूज कहलाता है। इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं। बहनें भाइयों को अपने हाथ से बनाकर स्वादिष्ट भोजन और मिठाई आदि खिलाती हैं। भाई को तिलक लगाकर उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को रुपये पैसे व वस्त्र
आदि उपहार में देकर उसके सुखी जीवन की कामना करते हैं। भैया दूज के साथ ही दीपावली का महापर्व समाप्त हो जाता है। दीपावली के साथ ही सर्दी की ऋतु का आगमन हो जाता है। हिंदू धर्म में दीपावली के कारण कार्तिक महीने को बड़ा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में प्रातः काल उठकर नदी, तालाब, कुएं आदि पर स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वास्तव में यह वैज्ञानिक तर्क पर खरा उतरता है। कार्तिक में सर्दी का आगमन होने लगता है। ऐसे में व्यक्ति यदि प्रातःकाल उठकर भ्रमण के लिए जाएगा और खुले स्थान पर ताजे पानी से स्नान करेगा तो उसका आलस्य तो दूर हो ही जाएगा। उसके शरीर में ठंड को सहन करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। वो सर्दी जुकाम जैसी परेशानियों से हमेशा दूर रहकर स्वस्थ जीवन का आनंद लेगा। ऐसा जीवन तो स्वर्ग के सुख के समान ही है। हमें दीपावली का त्योहार अच्छे तरीके से मनाना चाहिए और फिजूल खर्ची से दूर रहकर अपने पर्यावरण की रक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमें पटाखों से दूर रहना चाहिए और बिजली की रोशनी के साथ साथ सरसों के तेल के दिए भी अवश्य जलाने चाहिए ताकि हमारा वातावरण शुद्ध रह सके।